जय श्री राम दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी कब है और क्यों करनी चाहिए कामिका एकादशी, और एकादशी व्रत का संकल्प कैसे करें। और एक चीज़ और जानेंगे दोस्तों, नक्त भोजन किसे कहते हैं, क्योंकि एकादशी में नक्त भोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। और यदि कोई गरीब है और एकादशी व्रत का उद्यापन करने में सक्षम नहीं है तो कौन सा उपाय भगवान ने बताया है जो उद्यापन के बराबर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ लिखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी बुद्धि से मुझे जितना ज्ञान है मैं आपको बताऊंगी, और अगर आपको कोई और अच्छा ज्ञान है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। दोस्तों ज्ञान हमेशा बढ़ना चाहिए, और सबसे पहली बात सनातन परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस बार कामिका एकादशी आने वाली है। कामिका एकादशी है 13 जुलाई को, और व्रत का पारण है 14 जुलाई को सुबह 5:53 से लेके 8:33 के बीच 14 जुलाई को व्रत का पारण है। दोस्तों कामिका एकादशी का व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर किसी के परिवार में पितृदोष है तो उसको पितृदोषों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और आपके जो पिछले जो पाप कर्म होंगे उनसे आपको क्षमा मिलती है। दोस्तों कामिका एकादशी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चातुर्मास शुरू होने के बाद ये पहली एकादशी है। पहली बात तो चातुर्मास ही बहुत ऐसा मास है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अध्यात्म और पूजा पाठ करेंगे तो फल हमें मिलेगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। जरा सा करेंगे ज़्यादा मिलेगा इसलिए। और दूसरा बाहर बारिश हो रही है, पानी में एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा पावर होती है। दोस्तों जब ऊपर से पानी बरस रहा है तो आपकी की हुई भक्ति, आपके किए हुए संकल्प और आपका किया हुआ जो भी उपवास होगा उसका आपको 100% लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए कामिका एकादशी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात दोस्तों, नक्त भोजन क्या है। दोस्तों एकादशी में नक्त भोजन का अत्यधिक महत्व है। अब बताते हैं नक्त भोजन किसे कहते हैं। दोस्तों दिन का जो 8वां पहर होता है, मतलब 8वां भाग, पूरे दिन का 24 घंटे का 8वां भाग करके आप देखिए, उसमें यानी कि जिस समय सूर्य की का तेज थोड़ा थोड़ा मंद होने लगता है उस समय को कहते हैं नक्त भोजन। उस समय किया हुआ भोजन होता है नक्त भोजन। दोस्तों आप रात को 8-9 बजे भोजन कर रहे हो, 10वीं की रात को, तो वो आपका नक्त भोजन नहीं है। आपको 10वीं के दिन सूर्यास्त के समय अपना भोजन कर देना है, ठीक है, इसको बोलेंगे नक्त भोजन। और दोस्तों एकादशी में एक बार भोजन का अत्यधिक महत्व है, नक्त भोजन। और जो आप एकादशी के दिन अगर शाम को कुछ लेना चाहते हैं फलाहार भी, वो भी नक्त भोजन की तरह लें, उसको भी आप रात को न लें, उसको भी उसी 8वें पहर पर लें। दोस्तों अगली चीज़ मैंने आपको बताई, एकादशी व्रत का संकल्प कैसे करें। तो एकादशी व्रत का संकल्प लेने के लिए आप बोले भगवान के आगे, आप बोले हे अश्वक्रांते, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे वसुंधरे, हे मृत्तिके, मेरे पूर्व जन्मों के संचित पापों को तू हर ले। तुम्हारे द्वारा हनन किए गए पापों से मैं परम गति को पाऊंगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए हे भगवान आप मुझ पर दया करिए, कृपा करिए। इस तरह से संकल्प कीजिए एकादशी व्रत का। दोस्तों एकादशी के दिन सुबह जब आप स्नान करोगे उसके बाद सबसे बढ़िया तो होता है आप गंगा जी में जाके स्नान करें, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है तो हम क्या करें, आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें, माँ गंगा को याद करें, माँ गंगा को स्मरण में लाएं और तब स्नान करें, तो वो गंगा स्नान के समान ही होता है। दोस्तों आपने भीतर से भाव लाना है कि माँ गंगा मेरी इस पानी जल जिससे मैं नहा रही हूँ इसमें आप उतरिए। तो देखिए कैसे नहीं गंगा माँ वहाँ आएगी, और आप वहाँ पर स्नान करिए। और स्नान करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद आप किसी पतित को, किसी चोर को, पाखंडी, मिथ्यावादी या देवता, वेद और ब्राह्मण के जो निंदक होते हैं उनको, या दुराचारी, दूसरों की द्रव्य पर नज़र रखने वाले, दूसरों की स्त्री पर नज़र रखने वाले तथा देवताओं का हरण करने वाले ऐसे मनुष्य के साथ संभाषण न करें, उनसे बातचीत न करें, उनसे बस दूरी बना के रखें। अगर इस तरह का चरित्र कोई आपके सामने आता है तो, और अगर दिख जाए गलती से, वो आगे आ जाएं और आप दिख जाएं, तो आपको क्या करना चाहिए, इनमें से कोई अगर दिखे तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर लेना चाहिए और उसके पश्चात गोविंद भगवान का पूजन करें। दोस्तों एकादशी का पूरा दिन, एकादशी की पूरी रात्रि सोना नहीं चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और उपवास का मतलब ही है उप, मैंने उनके पास वास,
उपवास। दोस्तों सिर्फ भोजन नहीं किया वो उपवास नहीं है, आपने सारे दिन में अपने प्रभु को कितनी बार याद किया, वो उपवास है। दोस्तों घर में भक्ति से दीपदान करें, भगवान का बिस्तर लगाएं। अब तो वो निद्रा में है तो उनका अच्छी तरीके से पीला कपड़ा बिछा करके भगवान को आराम से वहाँ पर स्थापित करें और पीले फूल उनको अर्पित करें, चंदन लगाएं और भगवान से बोलें कि मैं एकादशी व्रत का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, आप यहाँ पर विराजमान होइए। दोस्तों भक्ति भाव से है, भक्ति और कुछ नहीं है। आपने अगर अपने मन में सोच लिया ना कि यहाँ पर विष्णु जी हैं तो वहाँ पर विष्णु भगवान को आना पड़ता है। भक्त के हाथ से बंधे होते हैं भगवान। तो लेकिन आप सोचो तो सही, इतना आपने तो सोचा ही नहीं है। दोस्तों उल्टा चल रहा है, हम सोचते हैं संसार हमारे पास है और भगवान हमसे बहुत दूर है। ऐसा नहीं है, भगवान आपके पास है और संसार आपसे बहुत दूर है और आप संसार को पकड़ने के लिए भाग रहे हो, लेकिन कभी कोई संसार को नहीं पकड़ पाया है। और जो भगवान है जो तुम्हारे बिल्कुल पास है उसको आपने सोचा ही नहीं है कभी, क्योंकि आप सोचते कहाँ है भगवान, किसने देखा, वो तुम्हारे पास है। तो दोस्तों शुक्ल पक्ष और एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए, ये भी भगवान ने कहा है। दोस्तों अब मैं आपको वो बताने जा रही हूँ कि यदि कोई उद्यापन करने में सक्षम नहीं है तो वो घबराए नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बोलते हैं अरे एकादशी का व्रत का उद्यापन बहुत बड़ा होता है, शादी की तरह करना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। बहुत सारे बहुत गरीब लोग होते हैं, नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो एकादशी ना रखें। नहीं, भगवान ने उनके लिए भी कुछ बता रखा है। तो दोस्तों भगवान ने कहा है कि यदि तुम व्रत के उद्यापन में सक्षम नहीं हो तो वह पूरे साल भर की जितनी एकादशी होती हैं, दोस्तों वैसे 24 होती हैं, लेकिन इस समय पुरुषोत्तम मास में 26 एकादशी होती हैं, तो उनके नामों का भजन कीर्तन करें। जितनी भी एकादशी हैं उनके नामों का खूब भजन करें, कीर्तन करें, तो उनके नाम का जो कीर्तन होता है दोस्तों वो उद्यापन का फल देता है। ये पूरी तरह से एकादशी व्रत के उद्यापन के बराबर है। तो दोस्तों उद्यापन बड़ा करने का डर भी निकालो, भगवान कृष्ण ने सब रास्ते बता रखे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ एकादशी करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, भक्ति करो। अगर आपके पास समय है, जो बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। इधर उधर संसार से अपने मन को हटा के भगवान में लगाओ। देखो आपको सब कुछ मिलता रहेगा जो जो आप चाह रखेंगे, लेकिन पहली चाह तो आपको ईश्वर की रखनी है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों।